Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्जापुर. माय डियर स्टूडेंट, आज आप सबको मैं एक एयरफोर्स की तैयारी के लिए एक नया बैच लेकर के आया हूँ. एयरफोर्स की तैयारी मैं क्रैक करा कर रहूँगा आप लोगों के लिए. मैं बेहद से बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आप लोगों को एयरफोर्स को क्वालिफाई करने के लिए मैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक से लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप बड़े आसानी से एयरफोर्स को क्रैक कर सकते हैं. तो एयरफोर्स को क्रैक करने के लिए आपको मेरे डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और बिल्कुल एंजॉय के साथ आपको अंग्रेजी सीखना होगा, क्योंकि मैं अशोक सर आप सब के लिए मेहनत करता हूं. तो आज मैं एयरफोर्स की एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी को किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हो, नेवी, एसएससी, एसएस और एए में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस सारी बातों पे हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज का डिस्कशन आप सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है. आज मैं बात करूंगा कि एयरफोर्स में जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. थोड़ी सी मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि एयरफोर्स में माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि एयरफोर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं. तो ध्यान रखना है कि एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे इंग्लिश से. कितने? 20 कितने नंबर का? 20 नंबर का. अब 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन को जो है आप सबको ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या आते हैं इसमें. तो सबसे पहला टॉपिक है आपका आता है स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है. आपको याद रखना होगा कि करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग मिस्टेक पर दे देगा. दूसरा देता है सिनोनिम्स. सिनोनिम्स जो होता है पर्यायवाची होता है. यह आपको इंटर लेवल से जितने भी आपके सिनोनिम्स हैं ये मैं याद कराऊंगा. वोकैब रटना होगा माय डियर स्टूडेंट, लर्न करना होगा, तब जाकर के कहीं आप कर पाओगे एयरफोर्स को, नेवी को, यूपीएससी की कोई भी एग्जाम है आप अगर देना चाहते हैं तो आपको सिनोनिम्स लर्न करना पड़ेगा. सिनोनिम्स का जो क्वेश्चन होता है माय डियर स्टूडेंट 1 से 2 क्वेश्चन आता है. इसी प्रकार एंटोनिम्स का मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द. विलोम शब्द का माय डियर स्टूडेंट 1 से 2 क्वेश्चन आता है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी कि शब्दों का एक समूह, यह एक क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट. कितना? एक क्वेश्चन आता है पेपर में. अब ध्यान रखिएगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो होता है आपको मुहावरे से जो क्वेश्चन आता है वह भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता है. यह भी आपको गौर करके देखना होगा. इसके बाद आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आता होगा, जैसे फुट का प्लूरल क्या होगा, आपका टूथ का प्लूरल क्या होगा, इस प्रकार के आपके प्लूरल बनाने के लिए आता है. तो ध्यान रखिएगा बेहद आसान है, लेकिन क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उस समय हो जाता है जिस समय हम फेस करते हैं किसका? एयरफोर्स की, नेवी की, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें भी आप समझिएगा 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है. राइट. अब चेंज एडजेक्टिव एडवर्ब. एडजेक्टिव से एडवर्ब में बदलने के लिए आपका यह 1 या 2 क्वेश्चन आता है. मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट, या 2 क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी रेयर केसेज में. जेंडर आपको मैस्कुलिन आता है, फेमिनिन या जो जेंडर होता है इस पे भी केयर करना पड़ेगा कि ये कौन सा जेंडर है, यानी टीचर कौन सा जेंडर है. तो इन सब विशेष कर आपको ध्यान रखना होगा कि जेंडर पर भी एक क्वेश्चन बनता है. इसके बाद फिर FIB यानी और कॉमन ईरर. FIB का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है या कॉमन ईरर. ये 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं. कितने? 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में. अब कंप्रहेंशन आएगा. कंप्रहेंशन का भी क्लास जो होता है यह 1 होता है. अब आप ध्यान रखिए कंप्रहेंशन भी 1 क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको ध्यान रखना होगा कि एयरफोर्स में इतने प्रकार के आपको क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा. एयरफोर्स तैयारी करने के लिए इतने को आपको रट लेना होगा माय डियर स्टूडेंट. आप अशोक सर के इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़े रहिए. आपको हर दिन का नई वीडियो एयरफोर्स से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पर गाइड करूंगा. मैं डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आप इतना गौर से इसको देखिए कि आपका एक भी
ट्रिक्स आपके हाथों से मिस न हो जाए। तो चलिए, ये तो आपको रहा सिलेबस वाइज कि इतने सिलेबस का आपको फेस करना होगा और ये सारे सिलेबस होते हैं आपके पेपर एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आपको ज़रा सा गौर करके देखना होगा कि सिलेबस जो होंगे वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को कैच करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं एयरफोर्स में, तो ध्यान रखना होगा कि एक क्वेश्चन आपको देखना ही होगा। तो अब चलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक्स आपको कि ये सिलेबस आपके नेवी एयरफोर्स में होते हैं, नेवी में होते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप नोट करने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक पे बात करूँगा। किस पे बात करूँगा? स्पेलिंग मिस्टेक पर। स्पेलिंग मिस्टेक जो होता है इस पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ, यानी स्पेल्ट पे बात करने जा रहा हूँ। हाँ, तो स्पेल्ट जो होता है वो उसको देखते हैं। तो स्पेल्ट पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ आप सबसे। मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया आपको, क्या आपको दे दिया? एनिवर्सरी। क्या दे दिया? एनिवर्सरी, ANN एनिवर्सरी। ऑप्शन बी क्या दिया? ऑप्शन बी दे दिया यह भी। ऑप्शन बी दे दिया एनिवर्सरी। ऑप्शन सी भी दिया। ऑप्शन सी भी दिया माय डियर स्टूडेंट। क्या दिया? एनिवर्सरी। राइट। ऑप्शन डी जो दिया है वो ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन दे दिया माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले ध्यान रखिए कि अब ये क्वेश्चन दिया, आपको इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको रटना होगा, स्पेलिंग क्या होगा, लर्न करना होगा। अब देखिए ANNIVERSARY, ये स्पेलिंग दे दिया ए ऑप्शन में। ANI, अगर ध्यान समझिएगा, डबल एन होगा तो आई होगा, डबल एन होगा तो आई होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यस के बाद ई होगा कि आर होगा, सॉरी ए होगा। अब ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या होगा, लर्न करना होगा इसको माय डियर स्टूडेंट। तो देखो लिखा है एनिवर्सरी, तो ANNIVERSARY, इसमें लिखा है ANIVERSARY, इसमें भी है, SARY इसमें भी है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें सिंगल एन है और इसमें डबल एन है। अब इसमें भी देखिए SA, अब इसमें डबल एन के बाद ई आ गया है और इसमें डबल एन के बाद आई आ गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन न तो ए सही है, न तो बी सही है, न तो सी सही है, न तो डी सही है। सही क्या है? ऑप्शन ए सही है। एनिवर्सरी क्या होगा? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी को आपको टिक लगा देना है। क्या लगा देना है? एनिवर्सरी। इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन में ऑप्शन ए क्या है, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया जैसे एसेसिनेशन, ASSI है ना, ASSASS, ध्यान समझिएगा। एक एक ट्रिक्स को आप लिखने की कोशिश करिएगा माय डियर स्टूडेंट। ASSINATION। दूसरा बी नंबर ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है? बी नंबर ऑप्शन दे रहा है ASSINA
TION, सी ऑप्शन दिया, ASSINA। बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ माय डियर स्टूडेंट। अगर आप एयरफोर्स की एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, डू यू वांट टू क्रैक एयरफोर्स एग्ज़ाम, तो आप सब कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ लिखने के प्रयास करिए, मेरे साथ लिखने का प्रयास करिए। ध्यान समझिएगा, क्या कहा हमने, मेरे साथ लिखने का प्रयास करिए, जिससे कि आप एयरफोर्स को अच्छे से अच्छे क्रैक कर सको। अब देखो यहाँ लिखा है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन जो होता है वो राजनीतिक हत्या करना, यानी राजनीतिक तरीके से किसी की हत्या कर देने को एसेसिनेशन कहा जाता है। माय डियर, डू यू नो, लर्न मीनिंग, मीनिंग को लर्न करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप एयरफोर्स, इफ़ यू वांट टू क्रैक द एयरफोर्स, आप क्रैक फोर्स को क्या कहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, बीट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, एक बचपन में मुझे ट्रिक से याद किया कराया गया था। एसेसिनेशन मीन्स होता है राजनीतिक हत्या। तो देखो ध्यान से कि गधे के पीछे गधा, एस मीन्स गधा, गधे के पीछे गधा और गधे के पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरी दुनिया, मेरे पीछे पूरा राष्ट्र। तो ध्यान रखिए कि राजनेता जो नेता होते हैं उनके पीछे तो पूरी दुनिया होती है ना, तो इसीलिए कहा एस मीन्स गधा, तो एस मीन्स गधा, फिर ASS, यानी गधे के पीछे गधा और गधे के पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा राष्ट्र। तो माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो एसेसिनेशन का स्पेलिंग क्या हो गया, ASSINATION। एसेसिनेशन मीन्स होता है राजनीतिक हत्या। आई होप दैट आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक समझ में आ रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट, स्पेलिंग लर्न करना होगा। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग कमांड करने की कोशिश करिए, लर्न करने की कोशिश करिए, आपको तभी ये अच्छी तरह से एयरफोर्स को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए मैं इसी में बात कर लेता हूँ सिनोनिम्स की। किसकी बात कर लेता हूँ, सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स जो होता है, हमने कहा कि सिनोनिम्स का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट पर्यायवाची। सिनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची। अब पहला यहाँ पर टॉपिक दे दिया, अभोर, ABHOR, एभोर। एभोर मीन्स होता है घृणा करना। क्या करना होता है, घृणा करना। अब इसमें ऑप्शन दे दिया क्या, H,
चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने दो सिनोनिम्स दिए हैं। एवोर, एवोर मीन्स होता है घृणा करना। एवहोर, एवोर मीन्स क्या होता है? घृणा करना। तो एवोर मीन्स होता है नफरत करना, घृणा करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एवोर का हेट वेरी मच, बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करना। एवोर मीन्स होता है एबहोर, एब एब होर, एब अब होर, अबहोर मीन्स होता है घृणा करना, राइट। अब दूसरा दिया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है, ध्यान समझिएगा, ए लैक क्राई। अगर किसी के पास ए लैक मिल गया और 1 लाख मिल गया तो क्या करेगा? क्राई होगा, खुशी से प्रसन्न हो जाएगा। ध्यान से ट्रिक्स को ध्यान रखिए। ए को हमने अलग किया, ए अच्छा लैक, एल ए सी के, और क्राई, एलैक क्राई। एलैक क्राई मीन्स क्या होता है? प्रसन्न होना, खुश होना। तो जो ज़्यादा पा जाता है ना, तो आवश्यकता ज़्यादा क्या पाता है, क्या होता है? अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाता है। एलैक क्राई, 1 लाख मिलने पर क्या हुआ? चिल्लाया, यानी कि चीयरफुल ईगरनेस, क्राई। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सिनोनिम्स को आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। यू शुड बी ट्राई टू लर्न सिनोनिम्स इफ़ यू वांट टू क्रैक एयरफोर्स, इफ़ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी एनी एग्ज़ाम। कोई भी यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, आप अगर उसको क्रैक करना चाहते हो माय डियर स्टूडेंट, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे, आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्रैक करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना होगा। आगे हम चलते हैं, अगला एंटोनिम्स की दिखा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, ताकि इसी प्रकार से एंटोनिम्स की भी कोई क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप एयरफोर्स का मैं सिलेबस पूरा दे दिया हूँ, ताकि आप लोग क्या क्या याद करना है, क्या क्या तैयार करना है। अगर एयरफोर्स देना चाहते हो, अगर एयरफोर्स को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको ये करना होगा। हमने एंटोनिम्स की बात किया, 1-2 क्वेश्चन हमने कहा एंटोनिम्स की दे दूँ, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि इसी प्रकार से एंटोनिम आता है, राइट। एंटोनिम में सबसे पहले हमने क्वेश्चन दिया कोल्ड, COLD, क्या दिया? कोल्ड। कोल्ड का ऑप्शन दे दिया माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले SPAIN, स्पेन। दूसरा हमने दे दिया यानी बी नंबर, ऑप्शन बी, क्या दिया? ऑप्शन बी दिया। ऑप्शन बी दिया माय डियर स्टूडेंट वार्म, WARM। और तीसरा सी ऑप्शन दे दिया मैंने, क्या दे दिया? सी ऑप्शन NORTHPOLE। और डी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन है आइस, क्या दे दिया? आइस। तो यहाँ पर नोटिस करो कि कोल्ड, कोल्ड को लर्न करना होगा माय डियर स्टूडेंट। ये मीनिंग है ना, एक्सेप्ट, ACCEPTED, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मीन्स क्या होता है? पता ही होगा। एक्सेप्टेड मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन दे दिया एक्सेप्टेड का, आप लिख लो फॉलोड। ऑप्शन बी दे दिया क्या? रिजेक्टेड, और JECTED। ऑप्शन सी दे दिया इसका प्रोवाइडेड। ऑप्शन डी दे दिया, क्या कहते हैं? कंसीडर्ड। राइट, ये ऑप्शन हमने दिया है। अब ध्यान रखिए, कोल्ड मीन्स क्या होता है? कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। इफ एनी थिंग्स
कोई भी चीज़ हो कैसा हो, कोल्ड हो। तो जब कोल्ड हो तो उसको स्पेन तो करेंगे नहीं, तो ये तो रहेगा नहीं। कोल्ड का क्या होता है, वार्म होता है, हॉट होता है। तो कोल्ड का क्या हो जाएगा, वार्म। वार्म मीन्स क्या होता है, गर्म। अगर मैं आइस कर दूंगा तो वो भी सेम हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। बट क्या है, कोल्ड का हमें क्या करना था, हमें कोल्ड का एंटोनिम से देना था। तो कोल्ड का एंटोनिम्स क्या होगा, वार्म। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। एनी थिंग्स यू हैव एक्सेप्टेड, कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और एक्चुअली एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। तो एक्सेप्टेड मीन्स होता है स्वीकार करना। तो एक्सेप्टेड का एंटोनिम्स रिजेक्टेड, यानी कि इनकार कर देना। रिजेक्टेड मतलब खारिज कर देना, तो रिजेक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा एंटोनिम्स, राइट। तो आई होप आपको ये सारी एंटोनिम्स की ट्रिक्स याद हो गए होंगे। आपको ना, यू शुड बी ट्राई टू लर्न माय डियर स्टूडेंट। आपको कोशिश करना होगा, याद करने की कोशिश करनी होगी। आप अशोक सर के साथ सीखना चाहते हैं इंग्लिश, आप अगर एयरफोर्स को क्रैक करना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि डीपली मेहनत कर लो। डीपली मेहनत करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर ईडियम्स की कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लेता हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहला टॉपिक मैंने रखा क्या, एट वंस विथ वेट्स एंड, राइट। अब इसके लिए हमने लिखा वी आर परप्लेक्स। परप्लेक्स्ड, at one's fingers. फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स का कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज। थर्ड हमने दिया एट डी is pure of the moment। इसको दे दिया हमने विदाउट डिले। और फोर्थ हमने दे दिया एट ऑल इन ऑल। इसको हमने दे दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। ये हमने दे दिया माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान रखना होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया है। तो एट वंस विथ एंड्स, एट वंस मोस्ट एंड्स मीन्स क्या होता है, सबसे ध्यान रखिए बुद्धि। विट मीन्स क्या होता है, बुद्धि। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी बुद्धि, सबसे पहले ध्यान समझना है, गॉट अ पॉइंट। अगर विट
बुद्धि क्या हो जाए, बुद्धि हमारी अगर काम करना बंद कर दी जाए, इंड मीन्स क्या होता है, समाप्त होना, बंद होना। तो अगर कोई हमारी बुद्धि बंद हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, डिलेमा हो जाएंगे। इसका क्या होगा, कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, अगर मेरी बुद्धि काम करना बंद हो जाए माय डियर स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे, डिलेमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलेमा। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास बहुत सारे नॉलेज है एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस की। मुझे तो बहुत याद है माय डियर स्टूडेंट कि यू शुड बी ट्राई टू लर्न। तुम्हें याद करना होगा कि क्या कैसे करना होगा, राइट। हमको तो ढेर सारे वर्ड याद हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसका क्या हो जाएगा, परफ्लेक्स्ड करना। क्या हो जाएगा, परफ्लेक्स्ड, यानी परफ्लेक्स्ड मीन्स होता है क्या करना, यानी कि बुद्धि हमारी काम न करना, समाप्त हो जाना, बुद्धिहीन हो जाना, उसे क्या कहते हैं, परप्लेक्स्ड कहते हैं। कंफ्यूज्ड हो जाने, कंफ्यूज्ड मतलब संदेह में पड़ जाना, राइट। अब अगला है एट वंस फिंगर्स टिप्स। एट वंस फिंगर्स टिप्स माने जो उंगलियों पे, यानी 1 2 3, यानी 2 2 2 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 6। इस तरह से आप हमको ढेर सारे बचपन में वर्ड मीनिंग आई मीन टेबल से याद किया कराया जाता था ना। तो जब टेबल से याद कराया जाता था, पहाड़ा याद कराया जाता था, तो वो फिंगर पे याद करते थे। जो चीज़ें फिंगर टिप्स हो, आई मीन उसको क्या कहते हैं, यानी कंप्लीट नॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्लीट नॉलेज। क्योंकि जिसको फिंगर पे याद हो जाए उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट नॉलेज कहा जाता है। आई होप दैट आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगली बात हमने कहा एट दी स्पॉट ऑफ द मोमेंट, यानी कि एट द स्पॉट ऑफ मोमेंट। मोमेंट का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पॉट यानी कि सब चीज़ कोई पल में क्या करता है, यानी कि बिना किसी क्या कहते हैं, देर किए हुए, कोई भी देर ना हो, कोई कार्य करना हो और विदाउट एनी डिले, विदाउट डिले, तो बिना किसी देर के आप क्या करेंगे, एट दी स्प्योर ऑफ मोमेंट, तत्काल यानी कि तुरंत कर देना, एट दी मोमेंट, इमीडिएटली, राइट। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा माय डियर स्टूडेंट। ऑल इन ऑल, किसी मेंबर्स में आप सर्वे सर्वा हैं तो ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। और विशेष व्यक्ति क्या होता है, किसी परिवार का सदस्य ही होता है। तो ऑल इन ऑल क्या क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल इन ऑल। आई होप दैट इस प्रकार से आपको न एयरफोर्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप न इस प्रकार से अध्ययन करना होगा माय डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, एंटोनिम्स का, सिनोनिम्स का। और आप ढेर सारे जितने भी मैंने सिलेबस दिए हैं, इतनी सारे सिलेबस को आप तैयार कर लिए तो आप दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो यूपीएससी का, आप बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप यूं ही मन लगा करके पढ़ते रहिए। मैं छोटे छोटे नए वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा और कोई भी एग्ज़ाम होगा आप बड़े आसानी से क्रैक कर लेंगे, बीट कर लेंगे। आप बशर्ते आप थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ते रहिए और आप सीखते रहिए। इफ यू वांट टू any question you can ask me in a comment box. Okay, thank you, best of luck.